अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की ख़ुसूसी वीडियो में हम एक ऐसे मौज़ू पर बात करने जा रहे हैं जो मुस्तक़बिल के तर्ज़ अमल और रोज़गार को बदल रहा है, यानी डिजिटल नोमैडिज़्म। क्या ये काम के करने का मुस्तक़बिल है या नए अंदाज़ा लगाता है? हमारे साथ मौजूद है चैट जीपीटी। तो चले आएँ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हेलो चैट जीपीटी, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बस बढ़िया हूँ। आप शुक्र कैसे हैं? रात काफ़ी हो गई है, कुछ शुक्र आराम करें। अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे आज आप हाँ हम जी, डिजिटल नोटिज़्म पर गुफ्तगू करेंगे और मैं आपसे कुछ अहम सवालात पूछूँगा जिसके आपने जवाबात देने हैं। हाँ जी, बिल्कुल, मैं अ, तैयार हूँ। जी डिजिटल नोमैडिज़्म पर बात करना काफ़ी रोचक होगा। बताइए, आप शुरुआत किस पहलू से करना चाहेंगे? लाइफ़स्टाइल, चुनौतियाँ? मेरा मेरा आपसे पहला सवाल है कि डिजिटल नोमिडिज़म असल में क्या है? एक सेकंड, मैं अभी बताती हूँ। डिजिटल नोमैडिज़म मतलब वह लाइफ़स्टाइल है, जिसमें कोई व्यक्ति इंटरनेट की मदद से कहीं से भी काम कर सकता है और किसी एक जगह बंधा नहीं होता। उदाहरण के लिए, एक फ्रीलांसर डिज़ाइनर अलग-अलग देशों से क्लाइंट्स के लिए काम कर सकता है। फायदे ये हैं, लचीलापन, नए स्थानों का अनुभव और काम के साथ यात्रा का मेल। चुनौतियां भी होती हैं, जैसे भरोसेमंद इंटरनेट, अलग-अलग टाइम जोन और लगातार यात्रा के बीच संतुलन बनाना। कुल मिलाकर ये काम और आज़ादी को साथ लेकर चलने का तरीका है। ओके, मुझे ये बताइए कि आम रिमोट वर्क और डिजिटल नोमिडिज़ बनने में क्या फ़र्क है? एक सेकंड, मैं समझा देती हूँ। रिमोट वर्क में आप एक ही जगह जैसे घर से लगातार ऑनलाइन काम करते हैं, जबकि डिजिटल नोमैडिज्म में आप ट्रैवल करते हुए अलग-अलग शहरों या देशों से काम करते हैं। दूसरे शब्दों में, हर डिजिटल नोमैड रिमोट वर्कर होता है, लेकिन रिमोट वर्कर डिजिटल नोमैड नहीं होता। सबसे बड़ा फर्क मूवमेंट का है। रिमोट वर्क स्थिर रह सकता है, डिजिटल नोमैडिज्म यात्रा और बदलाव के साथ जुड़ा होता है। ओके, मेरा आपसे अगला सवाल है कि हाँ जी, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन-कौन सी इंडस्ट्रीज़ या शोबे इस तर्ज़ ज़िंदगी के लिए सबसे बेहतरीन हैं? एक सेकंड मैं चेक करती हूँ। डिजिटल नोमैडिज्म के लिए सबसे बेहतर फील्ड्स ये है जहाँ काम ऑनलाइन हो सकता है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आईटी, ग्राफिक डिजाइन और वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग और कॉपीराइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन टीचिंग या कोचिंग और वर्चुअल असिस्टेंस भी। कुल मिलाकर वो काम सबसे मुफीद रहते हैं जिन्हें किसी एक स्थान पर रहकर करना जरूरी नहीं होता। आईटी, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन और ऑनलाइन शिक्षा इनमें सबसे पॉपुलर है। हाँ, ओके, मेरा आपसे अगला सवाल है कि एक शख्स डिजिटल नोमिड बनने का सफ़र कैसे शुरू कर सकता है? मैं अभी बताती हूँ। शुरुआत के लिए सबसे पहले कोई मांग वाला डिजिटल स्किल सीखें, जैसे वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग या कंटेंट राइटिंग। फिर पोर्टफोलियो बनाकर अनुभव जुटाएं और रिमोट जॉब या फ्रीलांस काम ढूंढें ताकि ऑनलाइन इनकम स्टार्ट हो सके। अच्छे टूल्स, भरोसेमंद लैपटॉप और स्थिर इंटरनेट की व्यवस्था करें। फिर धीरे धीरे जब काम और इनकम स्थिर हो जाए, तब ट्रैवल मोड अपनाएं। मतलब मजबूत डिजिटल स्किल, स्टेबल ऑनलाइन इनकम और सही प्लानिंग जरूरी है। इसके बाद आप अलग अलग जगहों से काम करते हुए इस लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकते हैं। हुँ, ओके, मुझे ये बताइए कि इस तरह से ज़िंदगी का इंतख़ाब करने वालों को किन बड़ी माली और कानूनी रुकावटों का सामना करना पड़ता है? मैं चेक कर लेती हूँ। कुछ बड़ी चुनौतियां फाइनेंशियल और लीगल होती हैं, जैसे अनस्टेबल इनकम, खासकर फ्रीलांसिंग में, यात्रा और रहने का खर्च, हेल्थ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड की प्लानिंग। कानूनी तौर पर देखें तो वीजा और इमिग्रेशन रूल्स, टैक्स के नियम और कुछ देशों में टूरिस्ट वीजा पर काम करने की पाबंदी हो सकती है। इसीलिए आय का स्टेबल प्लान, इमरजेंसी सेविंग, वीजा रूल्स की समझ और टैक्स जिम्मेदारियां केयर करना बहुत जरूरी है, ताकि बाद में दिक्कत न हो। इस लाइफस्टाइल को प्लानिंग के साथ अपनाना सबसे बेहतर रहता है।
आप इस ओ, सफर को किस तरह आगे बढ़ाना चाहेंगे? ओके स्किल से, रिमोट जॉब ढूंढने से? मेरा ख्याल है कि स्किल से जो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, स्किल से शुरुआत करना ज्यादा बेहतर है। स्किल चुनकर उस पर प्रैक्टिस करें, छोटा छोटा पोर्टफोलियो बनाएं, फिर रिमोट काम और रेगुलर इनकम के बाद डिजिटल नोमैड लाइफस्टाइल इकतादी है। ओके, मेरा आपसे अगला सवाल है कि दुनिया भर में डिजिटल नोमैड्स के लिए सबसे बेहतरीन और मकबूल ममालिक कौन से हैं? एक सेकंड, चेक कर लेती हूँ। डिजिटल स्किल सीखने और डिजिटल नोमैड के रूप में काम करने के लिए पुर्तगाल, एस्टोनिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, बाली, यूएई और स्पेन काफी पॉपुलर है। लेकिन अभी शुरुआत के लिए बेहतर होगा कि पहले अपने ही देश से स्किल सीखें, पोर्टफोलियो बनाएं, ऑनलाइन कमाई शुरू करें और फिर जरूरत और मौके के मुताबिक किसी दूसरे देश से काम करने का सोचें। ओके, सफ़र और मुसलसल काम के दौरान वक़्त की दुरुस्त तंज़ीम कैसे मुमकिन है? एक सेकंड, मैं बताती हूँ। वक्त की सही तंजीम के लिए रोजाना का शेड्यूल बनाएं, टाइम जोन ध्यान रखें, काम और आराम का अलग अलग समय तय करें और डिजिटल टूल्स जैसे कैलेंडर, टू डू लिस्ट और रिमाइंडर का इस्तेमाल करें। सफर में भरोसेमंद इंटरनेट और काम करने की जगह सुनिश्चित करें। मुझे ये बता असल में अच्छी प्लानिंग। हाँ जी। जी, जी, बोलें, बोलें आप। अपना जवाब मुकम्मल करें। जी, अच्छी प्लानिंग, सही टूल्स और डिसिप्लिन से सफर और लगातार काम के बीच बैलेंस बनाना मुमकिन हो जाता है। ओके, मुख्तलिफ टाइम ज़ोन्स में काम करते हुए क्लाइंट्स को कैसे हैंडल किया जाता है? एक सेकंड, मैं चेक करती हूँ। मुख्तलिफ टाइम जोन्स में क्लाइंट्स को हैंडल करने के लिए बेहतरीन कम्युनिकेशन और प्लानिंग ज़रूरी है। टाइम जोन के मुताबिक मीटिंग सेट करें, कैलेंडर टूल इस्तेमाल करें, क्लाइंट्स को रेगुलर अपडेट दें और मैसेज का जवाब टाइम पर देने की आदत डालें। साथ ही ज़रूरी काम और डेडलाइंस का रिकॉर्ड रखें। ओके, क्या डिजिटल नोमेडिज़म रवायती 5 टू 9 नौकरियों को मुतबादल बन सकती है? एक सेकंड, चेक करती हूँ। हाँ, कई लोगों के लिए डिजिटल नोमैडिज्म 9 से 5 नौकरी का विकल्प हो सकता है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। ये उन्हीं के लिए सही है जिनका काम पूरी तरह ऑनलाइन हो सकता है, जैसे आईटी, डिजाइन, राइटिंग या कंसल्टिंग। जिन प्रोफेशंस में फिजिकल मौजूदगी जरूरी है, वहाँ ये रियलिस्टिक नहीं। ये पारंपरिक नौकरियों का पूरा विकल्प नहीं, बल्कि कुछ खास प्रोफेशंस के लिए एक मॉडर्न और फ्लेक्सिबल वर्किंग स्टाइल है। ओके, इस तर्ज़ ज़िंदगी में इंसान को किन जज़्बाती या तन्हाई जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है? एक सेकंड, मैं देखती हूँ। डिजिटल नोमैड लाइफ की आज़ादी के साथ कुछ जज्बाती और सामाजिक चुनौतियां भी आती है। लगातार सफर से तन्हाई महसूस हो सकती है, नए नए माहौल में अपनापन कम लग सकता है और काम का प्रेशर और ट्रैवल स्ट्रेस भी बढ़ सकती है। इससे निपटने के लिए परिवार और दोस्तों से जुड़ाव बनाए रखें, जहां मुमकिन हो लोकल कम्युनिटी या दूसरे डिजिटल नोमैड्स से मिलें और काम, आराम, पर्सनल टाइम का संतुलन बनाए रखें। याद रखें, आज़ादी के साथ जज्बाती सेहत का ख्याल रखना उतना ही ज़रूरी है। अगर चाहें तो मैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी बता सकती हूँ ताकि सफ़र थोड़ा आसान लगे। जी, जी, बताएँ, ज़रूर। प्रैक्टिकल टिप्स में शामिल हैं डिजिटल टूल्स का सही इस्तेमाल, टाइम ब्लॉकिंग या पोमोडोरो टेक्निक, क्लाइंट कम्युनिकेशन के लिए क्लियर रूटीन और हफ्ते में एक दिन रेस्ट डे। इसके अलावा छोटे छोटे लोकल ग्रुप्स या कोवर्किंग स्पेसेस से कनेक्शन भी बना सकते हैं ताकि तन्हाई कम लगे। धीरे धीरे रूटीन सेट करें, जरूरत के मुताबिक बदलाव करें और याद रखें, बैलेंस बनाने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन आदत बन जाए तो सफर और काम दोनों ज्यादा इंजॉयबल हो जाते हैं। मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आपके ख़्याल में अगले 10 सालों में काम की दुनिया और डिजिटल नोमेडिज़म का मुस्तकबिल क्या होगा? एक सेकंड, मैं देख लेती हूँ। मेरे ख्याल में अगले 10 सालों में तेजी से बदलाव आएंगे। रिमोट और हाइब्रिड वर्क और आम होगा। एआई बहुत से कामों का तरीका बदलेगा और डिजिटल नोमैड्स के लिए देशों में फैसिलिटीज बढ़ी, लेकिन कंपटीशन भी तेज होगा।
आपका चैट जीपीटी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे सवालात का बहुत अच्छे से जवाब दिए। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की गुफ्तगू डिजिटल नोमेडिज़म यानी काम करने की एक नई और आज़ादाना राह दिखाता है, लेकिन इसके लिए नस्म ज़ब्त और जदीद महारतें इंतहाई ज़रूरी हैं। उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।